दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉरेक्स मार्केट में पहला ट्रेड आप कैसे ले सकते हो। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रोकर की। अभी इंडिया में बेस्ट ब्रोकर है वो है बेंटेज। बेंटेज में कैसे अकाउंट ओपन करना है, बेंटेज में कैसे पैसे डिपॉजिट करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में आप क्रिप्टो में जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और भी बहुत सारे कॉइन्स है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको मेटल में ट्रेड करना है तो आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, कॉपर में कर सकते हो, सिल्वर में कर सकते हो। अगर आपको ईटीएफ में करना है या फिर बॉन्ड में करना है, अगर आपको किसी पेयर्स में ट्रेड करना है जैसे कि यूएसडी वर्सेस यूरो, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको इंटरनेशनल कंपनी जैसे कि गूगल हो गया, एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, एनवीडिया हो गया, टेस्ला हो गया, इनके शेयर में भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कमोडिटीज़ में ट्रेड करना है जैसे क्रूड ऑयल हो गया, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको फॉरेक्स मार्केट में पहला ट्रेड कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना है, आपको टीपी कहाँ पे लगाना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बेंटेज ब्रोकर में और यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आपको अगर फॉरेक्स में ट्रेड लेना है तो यहाँ पे देखो यूरो वर्सेस यूएसडी है। क्रिप्टो में अगर ट्रेड लेना है यहाँ पे आपको बिटकॉइन मिल जाएगा, इथेरियम मिल जाएगा। अगर आपको मेटल्स में ट्रेड लेना है तो आपको गोल्ड मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा। यहाँ से आप शेयर्स में ट्रेड ले सकते हो, कमोडिटीज़ में ट्रेड ले सकते हो, ईटीएफ में, बॉन्ड में। तो सबसे पहले अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड लेना है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिटकॉइन में ट्रेड लें, क्योंकि बिटकॉइन में आपको छोटा अमाउंट से आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं सबसे पहले देखो, मैं बिटकॉइन के चार्ट में आ जाऊंगा और ये बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है तो इसको मैं हम बड़ा करूंगा। बड़ा करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 डे का टाइम फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ से हम जो कि इस चार्ट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो अभी देखो, ये 1 डे का कैंडल है, एक दिन का एक कैंडल है। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये कैंडल के हिसाब से लग रहा है कि ये मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद हम जाएंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे थोड़ा सा और हम एनालाइज करेंगे अच्छी तरह से कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट देखो, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये देखो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा और कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। और उसके बाद हम अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी ये देखो। तो देखो, 1 घंटे का टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है और मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप एनालाइज कर सकते हो। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखो, यहाँ पे भी ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर ही मार्केट है अभी। तो हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो उस हिसाब से वही देखेंगे। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो इस तरह से हमें कंफर्म कर लेना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, ये है मॉर्निंग स्टार और ये है इवनिंग स्टार। देखो, ये ट्रेंड क्या है, ये मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बन चुका है। देखो, ये मॉर्निंग स्टार बन चुका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है। देखो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप मार्केट से निकल जाएंगे और यहाँ पे आपका एंट्री होगा और यहाँ पे जो रजिस्टेंस होगा वहाँ तक आपका जो कि टीपी होगा, आपका जो कि टारगेट होगा वहाँ तक। अगर आपको लगता है कि इवनिंग स्टार, जैसे कि ये कैंडल बन गया यहाँ पे, तो इवनिंग स्टार में आप क्या करेंगे, जैसे मार्केट अब ट्रेंड ऊपर था और यहाँ पे इवनिंग स्टार बन चुका है, तो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका टारगेट रहेगा ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट तक आपका टारगेट रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं और एक पैटर्न के बारे में बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये है बुलिश हरामी और यह है बेरिश हरामी। बुलिश मतलब ऊपर जाता है, बेरिश मतलब नीचे आता है।
तो देखो यहाँ पे क्या है, बुलिश हरामी, देखो एक रेड कैंडल है और एक ये ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे क्या है, देखो मार्केट क्या था, यहाँ से मार्केट जो कि नीचे आ रहा था, इस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो इसने यहाँ पे एक बुलिश हैरामी कैंडल बना दिया। उसके बाद से क्या होगा, ये मार्केट, देखो मार्केट नीचे आ रहा था तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगा। तो इस तरह से अगर बुलिश हैरामी कैंडल मिल जाए तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एंट्री होना है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा जहाँ तक रेजिस्टेंस होगा, वो अब मैं आगे बताऊँगा रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, तो यहाँ तक आपका टारगेट होगा। अगर आपको यहाँ पे बेरिश हैरामी कैंडल मिल जाता है, जैसे कि ऊपर जा रहा था और एकदम बेरिश हरामी कैंडल बन चुका है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पे आपका एंट्री होगा, यहाँ पे आपका एंट्री यहाँ पे होगा और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इस कैंडल के ऊपर। और उसके बाद जो भी यहाँ पे नीचे सपोर्ट होगा वो सपोर्ट तक आपका टारगेट रहेगा। और एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, देखो ये है बुलिश एनगल्फिंग, ये है बेरिश एनगल्फिंग। तो ये देखो, तो बुलिश में क्या होता है, ये ट्रेंड देखो ये नीचे आ रहा था, ट्रेंड इस तरह से यहाँ से नीचे आ रहा था और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल को इसने पूरा खा लिया, मतलब पूरा खा लिया, तो यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ चले गया। तो ये भी जो बुलिश एनगल्फिंग है ये भी बहुत ही काम करता है, तो इस कैंडल को भी आपको ध्यान रखना है। और यह बेरिश एनगल्फिंग, यहाँ पे क्या है, देखो ये ट्रेंड ऊपर जा रहा था इस तरह से और यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल है और एक रेड कैंडल बड़ा है, तो ये रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को निगल लिया, यानी कि खा लिया, तो यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ चार्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो उसके बाद हम जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे, अगर आप छोटा पैसा लगाएंगे, छोटा अमाउंट लगाएंगे, तो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जाना अच्छा होता है। यहाँ पे आप 5 मिनट का भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जैसे कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो आपको 1 मिनट का कैंडल को सिलेक्ट करना होता है, टाइम फ्रेम को। और अगर मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, मार्केट मतलब प्राइस का मूवमेंट ज़्यादा ना हो, तो आपको यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। तो अभी मार्केट अभी उतना फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है मार्केट, तो इस हिसाब से हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। और आपको अगर ट्रेड लेना है तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो, जैसे हमें यहाँ से लगता है कि मार्केट जो कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है या फिर यहाँ तक जा सकता है, तो आपको क्या करना है, तो देखो अगर आपको अगर पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 0.01 लॉट, तो यहाँ पे आपका 1.56 यूएसडी डॉलर लगेगा। तो इतने में आप एक ट्रेड ले सकते हो बिटकॉइन में। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि बिटकॉइन में आप ट्रेड लोगे तो बिटकॉइन में बहुत ही कम अमाउंट में आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाता हूँ। तो मैं आपको ट्रेड दिखा तो यहाँ पे मुझे अब लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। तो देखो मैंने सेल कर दिया और ये एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा ट्रेड। ये देखो, अब हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, देखो स्टॉप लॉस लगाएंगे हम यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। अगर इस कैंडल के ऊपर चला जाए तो हम मार्केट से निकल जाएंगे और हमारा इस कैंडल के यहाँ तक हमारा जो कि वो होगा टारगेट, यहाँ तक हमारा टारगेट होगा इस कैंडल तक। तो अभी तो मार्केट देखो ऊपर ही जा रहा है, तो देखते हैं। मार्केट का ट्रेंड तो अप है और ट्रेंड इज़ फ्रेंड है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए मैं यहाँ पे लिया हूँ क्योंकि मार्केट एकदम ऊपर नहीं जाता है, तो थोड़ा फ्लैक्चुएट करके ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। तो एक थोड़ा से यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अगर इससे ऊपर चले गए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे मार्केट से। और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। देखो
तो यहाँ पे है 78,070। तो अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो यहाँ पे नीचे आऊँगा 78, यहाँ पे स्टॉप लॉस 78,070। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कंफर्म कर देता हूँ। तो देखो मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है, ये देखो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग चुका है। वहाँ पे जाएगा तो मार्केट से मैं निकल जाऊँगा खुद ब खुद। यहाँ पे हम टारगेट यहाँ पे यहाँ तक रखते हैं, इस टारगेट को यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि अभी ट्रेंड है। देखो अभी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, तो हमने इसलिए यहाँ पे लगाया कि थोड़ा नीचे आ सकता है। तो देखो यहाँ पे एक हैमर है, ये देखो हैमर चाहे रेड कलर को हो या फिर ग्रीन कलर को हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हैमर पूरा मार्केट को चेंज कर सकता है। देखो ये हैमर है, हैमर ने मार्केट को ऊपर उठा दिया। ये देखो ये हैमर है, इसने मार्केट को ऊपर उठा दिया। तो यहाँ पे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे, तो निकलना पड़ेगा मार्केट से। देखो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, कोई बात नहीं, मार्केट से हम निकल गए। तो अभी ये अप ट्रेंड था, इसलिए हम लोग, देखो ये अप ट्रेंड था। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से नीचे भी आता है थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे नीचे आएगा, लेकिन आया नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं गोल्ड में। तो अभी हम गोल्ड पे जाते हैं, मेटल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे गोल्ड है। तो गोल्ड का चार्ट को ओपन करते हैं। तो देखो ये गोल्ड, अभी गोल्ड देखो ये बिल्कुल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये देखो ये भी अप ट्रेंड है। तो अगर हम 15 मिनट का 30 मिनट का टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट, तो देखो मार्केट ना यहाँ से, मार्केट इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मार्केट उठा है। ये देखो मार्केट यहाँ से उठा है, और मार्केट अभी वहीं पे है। देखो यहीं थोड़ा सा आसपास ही है, मार्केट अधिकतर यहाँ से उठा है देखो, और यहाँ से गिरा भी है। तो इसको देखो ब्रेकआउट कर दिया इसको, तो ये इसको भी ब्रेकआउट कर दिया। अगर मार्केट इस जोन को ऊपर कर देता है, इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है, मार्केट अगर इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। देखो मार्केट को रोकने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ तक मार्केट सीधा ऊपर यहाँ तक जा सकता है, पूरा यहाँ तक। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी हमारा कोई सेटअप नहीं बन रहा है, और मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, एकदम आप कूद जाएंगे तो मार्केट में आपको लॉस हो जाएगा। तो जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आप मार्केट में ना जाए। तो देखो यहाँ पे एक हैमर है, ये देखो यहाँ पे एक हैमर है, ये देखो इसने मार्केट को उठा दिया, इस हैमर ने। और एक मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो देखो इस तरह से ना आपको एनालाइज करना होगा कि मार्केट में अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट आपको लर्न करना होगा, सेकंड आपको अर्न करना होगा। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न काम कैसे करता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, साइकोलॉजी को बिल्ड करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे ही नहीं कि आप मार्केट में आ गए और सीधा ट्रेड ले लिया, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो देखो अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। देखो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ से मार्केट नीचे तो आ रहा है, लेकिन कितना आएगा इसका कोई पता नहीं है। और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे ना, देखो यहाँ पे अगर 0.01 लॉट लोगे तब भी आपको $9 पड़ेगा। देखो यहाँ पे
$11, मतलब लगभग लगभग $10 होना चाहिए, तभी आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हो। लेकिन बिटकॉइन में अगर आपके पास 1.5-2 डॉलर भी रहेगा तब भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो बिटकॉइन का जो लॉट साइज, वो लॉट है वो मतलब लॉट का जो प्राइस है वो कम है, लेकिन गोल्ड का लॉट का प्राइस ज़्यादा है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आपको सबसे पहले बिटकॉइन से आपको स्टार्टिंग करना होगा। तो बिटकॉइन से आप मतलब अच्छा सीख पाएंगे। अगर लॉस भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गलती नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। तो सीखने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होना चाहिए और आपको अच्छी तरह से चार्ट पैटर्न के बारे में पता भी होना चाहिए। तो अभी देखते हैं, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो एक ट्रेड हम लेते हैं। तो अभी देखो, देखते हैं अभी इस कैंडल का, ये कैंडल क्या करता है देखते हैं। तो इस कैंडल के क्लोज के होने के बाद हम ट्रेड लेंगे या फिर इसके बीच में भी ले सकते हैं। पहले देखते हैं सेटअप हमारा बनता है कि नहीं। चलो ले लेता हूँ, देखा जाएगा। तो ज़्यादा अप ट्रेंड है, लेकिन ज़्यादा देर तक हम रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ तक इसका जो टीपी हम यहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका टीपी यहाँ तक, ये यहाँ तक टीपी यहाँ तक ले सकते हैं। टीपी तो यहाँ तक हम ले सकते हैं। तो देखते हैं, वन मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट तो नहीं बन रहा है। ये एक सपोर्ट बन रहा है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे। ये यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, यहाँ तक, फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं सपोर्ट को ब्रेक करता है कि नहीं। हाँ, लगता है ब्रेक करेगा, क्योंकि ये कैंडल का आधा तो यहाँ पे है, आधा नीचे आ चुका है, क्योंकि ये एक बड़ा कैंडल है ना, इसको ब्रेक कर दिया है। तो देखो, अभी देखो हमारा प्रॉफिट चल रहा है कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो $1 $1.5 प्रॉफिट चल रहा है। चलो जितना हमने लॉस किया था उतना हम कवर कर लेते हैं यहाँ से। चलो $2 पे मैं कट कर देता हूँ। देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पे हमने लॉस कहा था और एक पे हमने प्रॉफिट किया। देखो ये हमने एक में $2.18 लॉस हुआ और एक में 2.440 का प्रॉफिट हुआ। देखो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और कहाँ तक आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, और मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिया यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया, अगर इसको ब्रेक कर दिया ना, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे यहाँ तक आएगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो, हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो देखते हैं अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आएगा मार्केट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हाँ इसको ब्रेक करना ही होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि देखो मार्केट, मतलब मार्केट को आपको एनालाइज करना है, आपको
कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और आपको आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी अच्छा होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपको आपको आना चाहिए। उसके बाद आप मार्केट पे आए, पहले आप सीखे उसके बाद आप मार्केट पे आए, तो मार्केट से आप बहुत पैसे कमा सकते हो। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताया कि फॉरेक्स मार्केट में पहला ट्रेड आप कैसे ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना।